नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे राष्ट्रपति से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो गत 10 वर्षों के अंदर पूछे गए हैं। 50 क्वेश्चन है दोस्तों इस वीडियो के अंदर, और अगर आप ये क्वेश्चन है वो याद कर लेते हैं तो राष्ट्रपति टॉपिक को पढ़ना आप छोड़ देना दोस्तों, क्योंकि इनसे बाहर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन कभी पूछा भी नहीं जाता है। जो क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं और जो क्वेश्चन रिपीट होते हैं वही क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर मैं लेकर आया हूं, और साथ में बताता भी जाऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो दोस्तों अंत तक बने रहिए मेरे साथ। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के अंदर ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लें। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चनों की ओर। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा के कितने दिनों के भीतर संसद की स्वीकृति आवश्यक होती है दोस्तों? राष्ट्रपति ने आपातकाल की घोषणा कर दी तो संसद है वो कितने दिन के अंदर उसकी स्वीकृति है वो देना आवश्यक होता है दोस्तों ये। और सही आंसर रहेगा आपके ऑप्शन नंबर 3, 30 दिन के अंदर संसद को स्वीकृति देना अनिवार्य होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा किन परिस्थितियों में कर सकता है? राष्ट्रपति अगर देश में आपातकाल की घोषणा करता है तो वो किन किन परिस्थितियों में कर सकता है? ऑप्शनों के अनुसार आपको बताना है दोस्तों। युद्ध, बाहरी आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह और सभी। तो दोस्तों चाहे युद्ध हो जाए, चाहे बाहरी आक्रमण हो जाए, चाहे देश के अंदर सशस्त्र विद्रोह हो जाए, इन तीनों परिस्थितियों के अंदर राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा है वो कर सकता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे सही रहेगा, और ये क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा चुकी है? राष्ट्रीय आपातकाल यानी राष्ट्रपति शासन भारत में अब तक कितनी बार लग चुका है? 2 बार, 1 बार, 4 बार या 3 बार? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से ये भी दोस्तों, और बहुत बार रिपीट भी हो रहा है। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। 3 बार भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रस्ताव लाने के लिए कितने दिन पूर्व लिखित सूचना देना आवश्यक है? अगर राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रस्ताव लाया जाता है तो कितने दिन के पूर्व राष्ट्रपति को लिखित सूचना देना अनिवार्य होता है दोस्तों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, और हर एग्जाम ये सोच लो हर साल एक एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आता है दोस्तों। और 14 दिन पूर्व, 4 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। 14 दिन पूर्व है राष्ट्रपति को लिखित सूचना देना आवश्यक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसका कार्यभार कौन संभालता है? राष्ट्रपति अगर अनुपस्थित है, अगर विदेशी दौरे पर चले जाते हैं समझ लो आप, तो उनका जो कार्यभार है वो उपराष्ट्रपति संभालते हैं। ऑप्शन 1 नंबर आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? राष्ट्रपति पर अगर महाभियोग लाया जाता है या आरोप लगाया जाता है तो वो कौन से सदन द्वारा लगाया जा सकता है? कौन से सदन के द्वारा दोस्तों? लोकसभा, राज्यसभा, संसद के किसी भी सदन द्वारा या सभी? तो सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 3, संसद के दोनों सदन, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, इनमें से किसी भी सदन के द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। राष्ट्रपति को पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को सीधा क्वेश्चन आता है, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है दोस्तों? भारत का मुख्य न्यायाधीश। जो भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है वो ही राष्ट्रपति को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। जेबी वीटो का सर्वप्रथम प्रयोग किस राष्ट्रपति ने किया था? मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने, जाकिर हुसैन ने, ज्ञानी जेल सिंह ने, नीलम संजीव रेड्डी ने? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से दोस्तों ये, और हर साल एक बार आता है दोस्तों, रिपीटेड क्वेश्चन रहता है ये। तो सही आंसर आपका ऑप्शन सी रहेगा। जो जेबी वीटो है उसका सर्वप्रथम प्रयोग है वो राष्ट्रपति थे ज्ञानी जेल सिंह, उन्होंने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित विवाद का निपटारा कौन करता है? राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित अगर विवाद हो जाता है तो उस समय जो विवाद है उसका निपटारा कौन करता है? चुनाव आयोग, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा महासचिव या सर्वोच्च न्यायालय? तो सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 4, सर्वोच्च न्यायालय है वो राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित विवाद का निपटारा करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी।
नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। श्रीमती प्रतिभा पाटिल भारतीय गणतंत्र में कौन सी राष्ट्रपति बनी थी? अब यहां पर यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है दोस्तों? क्योंकि प्रतिभा पाटिल प्रथम महिला राष्ट्रपति है भारत की, तो इस दृष्टि से यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है और 2-3 बार एग्जामों के अंदर यह क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। सही आंसर आपका रहेगा ऑप्शन ए, 12वीं राष्ट्रपति बनी थी श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारतीय संघ की शक्ति किसमें निहित है? जो भारतीय संघ है इसकी शक्ति किसके अंदर निहित है दोस्तों? किसमें निहित है? राष्ट्रपति में। 3 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारत के सबसे कम आयु के राष्ट्रपति थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से। जो भारत के राष्ट्रपति बने हैं उनमें सबसे कम आयु के राष्ट्रपति कौन थे दोस्तों? सबसे कम आयु के जो राष्ट्रपति बने थे वो बने थे नीलम संजीव रेड्डी। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किसने कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। किसने कहा था ऐसा? किसने कहा था? के.एम. मुंशी ने। ऑप्शन ए आपका यहां पे क्या रहेगा? सही रहेगा। के.एम. मुंशी ने कहा था कि राष्ट्रपति का जो आपातकालीन अधिकार है वो संविधान के साथ क्या है? धोखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद त्याग की सूचना सर्वप्रथम किसे देता है? राष्ट्रपति अगर पद त्याग करता है उपराष्ट्रपति को देता है तो उपराष्ट्रपति वह सूचना सबसे पहले किसको देता है दोस्तों? किसको देता है मित्रों? लोकसभा अध्यक्ष को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राष्ट्रपति को वीटो शक्ति किस अनुच्छेद के तहत प्रदान की गई है? जो राष्ट्रपति के पास वीटो शक्ति है वो किस अनुच्छेद के तहत दी गई है दोस्तों? किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? आर्टिकल 111 के तहत। आर्टिकल 111 के तहत जो राष्ट्रपति है उनको वीटो शक्ति का पावर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारत में राष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद द्वारा उपबंधित है? तो कौन से अनुच्छेद के अनुसार भारत में राष्ट्रपति का पद दिया गया है दोस्तों? तो अनुच्छेद रहेगा आपका आर्टिकल 52। आर्टिकल 52 के अंतर्गत। ऑप्शन आपका यहां पे ब है जो क्या रहेगा? सही रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति का संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है? जो राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति है उसका संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है? जो राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा उसका प्रावधान है तो भारत के जो अनुच्छेद है संविधान के अनुच्छेद है अनुच्छेद 55 के अंतर्गत किया गया है। सही ऑप्शन आपका यहाँ पे सही रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपके एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अनुच्छेद 58 के अनुसार राष्ट्रपति पद की योग्यता है, राष्ट्रपति का निर्वाचन है, राष्ट्रपति की शपथ है या राष्ट्रपति की पदावधि है? जो अनुच्छेद 58 है दोस्तों उसमें राष्ट्रपति पद है इसकी योग्यताएं हैं। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? राष्ट्रपति अगर अपना त्यागपत्र देना चाहता है तो वो किसे देगा? उपराष्ट्रपति को। और उपराष्ट्रपति जैसे ही त्यागपत्र मिलता है तो किसको सूचित करता है दोस्तों? किसको? लोकसभा अध्यक्ष को। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी? कौन सा अनुच्छेद ऐसा कहता है कि जो संघ है इसकी जो कार्यपालिका शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होगी दोस्तों? आर्टिकल 53। आर्टिकल 53 आपका ऑप्शन यहां पे ब सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की निर्वाचन की नियुक्ति करता है। जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है उसकी नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? कौन करता है? राष्ट्रपति। ऑप्शन है आपका सही रहेगा और एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को न्यायाधीशों की नियुक्ति करने की शक्ति प्राप्त है? राष्ट्रपति न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है तो ये किस अनुच्छेद के अनुसार वो करता है दोस्तों? आर्टिकल 124 के अंतर्गत। ऑप्शन ए आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन निर्वाचित हुई? कौन निर्वाचित हुई थी भारत की प्रथम महिला? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ऑप्शन है आपका सही रहेगा और ये आपको याद रखना है भारत की 12वीं राष्ट्रपति बनी थी दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से ये।
नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करने की शक्ति का प्रयोग किसकी सलाह पर करता है? राष्ट्रपति अगर अध्यादेश जारी करता है, जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति है उसका प्रयोग अगर करता है तो वो किसकी सलाह पर करता है दोस्तों? मंत्रिपरिषद की सलाह पर। मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करने की शक्ति का प्रयोग करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कौन सा विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति के बिना संसद में पेश नहीं किया जा सकता? कौन सा विधेयक है अगर उस पर राष्ट्रपति अनुमति नहीं देता है तो वो संसद में पेश नहीं किया जा सकता है? कौन सा विधेयक है दोस्तों? वित्त विधेयक। ऑप्शन बी आपका यहां पे सही रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार एग्जामों में ये क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां संविधान के किस भाग में वर्णित है? जो राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां हैं वो संविधान के किस भाग में वर्णित है दोस्तों? किस भाग के अंदर है? आर्टिकल 18 के अंदर। सॉरी, आर्टिकल नहीं है, संविधान का भाग है। संविधान का भाग नंबर 18 है, उसके अंतर्गत वर्णित है। ऑप्शन है आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के अंदर प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन बने थे दोस्तों? डॉक्टर जाकिर हुसैन। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है? कौन सा अनुच्छेद है? उसके अनुसार जो राष्ट्रपति है वो संसद का अभिन्न अंग होता है दोस्तों। आपका ऑप्शन ए सही रहेगा, आर्टिकल 79 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। राष्ट्रपति का कार्यकाल है 5 वर्ष। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। वित्त आयोग की नियुक्ति करता है, सीधा क्वेश्चन आता है एग्जामों में, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। जो वित्त आयोग है इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। ऑप्शन बी आपका क्या रहेगा? यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवादों का निपटारा करता है। यह क्वेश्चन हमने पहले भी देख लिया है दोस्तों। जो राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी जो विवाद होते हैं उनका निपटारा है वो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी अनुच्छेद है, जो राष्ट्रपति का निर्वाचन से संबंधित अनुच्छेद है वो कौन सा अनुच्छेद है दोस्तों? आर्टिकल 54। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, बहुत बार एग्जाम के अंदर आ चुका है दोस्तों। और जो मैं यहां पे 50 क्वेश्चन मित्रों आज के इस वीडियो में लेकर आया हूं, ये सभी क्वेश्चन जो पुराने एग्जामों में आए हुए वहां से ही मैंने उठाए हैं, क्योंकि बार बार जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं वो पेपर देखने पर हमें पता चल जाता है दोस्तों। एक बात सभी मित्रों ने अगर अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया तो ये काम सभी मित्र कर दो। नीचे लाइक का बटन दिया हुआ है, पास में ही शेयर का बटन दिया हुआ है, तो शेयर भी एक बार जरूर कर दें सभी मित्र। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया संबंधी अनुच्छेद है। राष्ट्रपति पर अगर महाभियोग चलाना है तो कौन से अनुच्छेद के अनुसार? कौन सा अनुच्छेद है दोस्तों? आर्टिकल 61, 61 नंबर आर्टिकल के तहत। ऑप्शन स है जो आपका क्या रहेगा? यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है? दोस्तों राष्ट्रपति है जो राज्यसभा और लोकसभा दोनों के अंदर सदस्य मनोनीत करता है। राज्यसभा के अंदर जो राष्ट्रपति है वो कितने सदस्य मनोनीत करता है? 12 सदस्य। लोकसभा के अंदर 2 सदस्य। याद रखना, लोकसभा के अंदर कितने सदस्य मनोनीत करता है? 2 सदस्य मनोनीत करता है। कुल कितने हो गए? 14 सदस्य। सीधा भी क्वेश्चन पूछा गया है कि राष्ट्रपति संसद में कितने सदस्य मनोनीत करता है? 14 सदस्य है जो मनोनीत करता है। आपका ऑप्शन यहाँ पे सही रहेगा। राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है राष्ट्रपति? 12 सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए निर्धारित आयु है। अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता है तो न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? यहां पर यह आपसे पूछा गया है दोस्तों, 35 वर्ष। अगर 35 वर्ष की आयु जिसने भी प्राप्त कर ली है वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? अगर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाना है तो किसकी सलाह पर लगाया जा सकता है दोस्तों? राज्यपाल। उस राज्य के राज्यपाल की सलाह पर राष्ट्रपति उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जा सकता है। अगर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है तो उसकी अधिकतम समय कितना है कि इतने समय तक ही राष्ट्रपति शासन वहां पर लागू रहेगा, 3 वर्ष तक। 3 वर्ष तक अधिकतम है जो राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था देश के अंदर, पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था दोस्तों? कब लगा था? 1951 में। ऑप्शन ए आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारतीय संविधान में राज्य विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखने का प्रावधान किस देश से लिया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहली बात तो दोस्तों ये बहुत बार एग्जामों में आ चुका है। ये क्वेश्चन पूछा क्या है कि भारतीय संविधान में राज्य विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखने का जो प्रावधान है वो किस देश से लिया गया है? कनाडा से दोस्तों। ऑप्शन बी आपका क्या रहेगा? यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को क्षमादान का अधिकार दिया गया है? राष्ट्रपति किसको क्षमा कर सकता है? तो ये राष्ट्रपति को कौन सा अनुच्छेद है जो इसकी शक्ति देता है दोस्तों? कौन सा अनुच्छेद? आर्टिकल 72। आर्टिकल जो 72 है दोस्तों, ये अधिकार देता है कि राष्ट्रपति किसी को क्षमा कर सकता है। सही ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है कौन से अनुच्छेद से? तो राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है आर्टिकल 123 के द्वारा। ऑप्शन द आपका यहां पे क्या रहेगा? सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में राष्ट्रपति बनने वाले प्रथम राष्ट्रपति थे। निर्दलीय राष्ट्रपति कौन बने थे दोस्तों? कौन से राष्ट्रपति थे? वीवी गिरी। वीवी गिरी थे जिन्होंने निर्दलीय फॉर्म लगाया था और राष्ट्रपति बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारत में राष्ट्रपति चुनाव लड़ने वाली पहली महिला उम्मीदवार का नाम है? भारत में राष्ट्रपति चुनाव पहली महिला उम्मीदवार कौन थी? चुनाव नहीं जीता था लेकिन उम्मीदवार कौन थी दोस्तों? वो थी लक्ष्मी सहगल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यहां पे याद रखना। 2 क्वेश्चन बनते हैं महिलाओं से। पहला है कि सबसे पहले किसने महिला जो राष्ट्रपति का चुनाव है महिला ने चुनाव लड़ा था और कौन महिला है जो भारत की राष्ट्रपति बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में अपने वीटो की शक्ति का प्रयोग किया वह था? तो वीटो की शक्ति में, वीटो की जो शक्ति है उसका प्रयोग राष्ट्रपति ने किस मामले में किया था दोस्तों? भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक के समय वीटो की शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति ने किया था। सही ऑप्शन आपका सही रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? तो ये हमने क्वेश्चन पहले देख लिया है। किसी भी सदन यानी चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, दोनों सदनों के द्वारा लगाया जा सकता है। संसद के जो दोनों सदन है उनके द्वारा महाभियोग का आरोप लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? जो भारत की कार्यपालिका है उसका अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। ये क्वेश्चन है दोस्तों, कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है, कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है, ये अलग अलग टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो याद रखना बी ऑप्शन सही है, राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति की तुलना किस देश के सम्राट से की जा सकती है? जो भारत का राष्ट्रपति है उसकी तुलना कौन से देश के सम्राट से की जा सकती है दोस्तों? ब्रिटेन के सम्राट से। ऑप्शन डी आपका क्या रहेगा? यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन संचालित करता है? राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है भारत में वो संचालित कौन करता है? निर्वाचन आयोग दोस्तों। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है? राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करता है, शपथ दिलाता है मुख्य न्यायाधीश, लेकिन अनुच्छेद किसके तहत है दोस्तों? तो अनुच्छेद रहेगा आपका, अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद 60। ऑप्शन बी है जो आपका सही रहेगा। और चलते हैं दोस्तों अंतिम क्वेश्चन की ओर। लोकसभा व राज्यसभा में राष्ट्रपति कुल कितने सदस्य मनोनीत करता है? तो ये मैंने पहले ही बता दिया था दोस्तों, 14 सदस्य मनोनीत करता है, जिनमें से राज्यसभा से रहते हैं 12 सदस्य और
लोकसभा में कितने 2 सदस्य मनोनीत करता है। कुल मिलाकर 14 सदस्य है जो राष्ट्रपति संसद में मनोनीत करता है दोस्तों। तो दोस्तों ये थे राष्ट्रपति से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर आप सभी से एक बार कहना चाहता हूं कि सभी क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ ले, एग्जाम में इनसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर मिलता है दोस्तों। और अभी तक जिन मित्रों ने लाइक और शेयर नहीं किया है या पहली बार चैनल पर आए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये काम आप सबसे पहले जरूर कर लें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।